आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाजरीन, गुज़िश्ता 15 अगस्त को रामगिरी की जानिब से पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी वाला जो बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद ही से लगातार पूरे महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में इस मामले को लेकर हलचल मची हुई है, बवाल मचा हुआ है। और इस वाक़े को लेकर, इस बात को लेकर पूरे महाराष्ट्र में लगातार एहतजाज का सिलसिला आज भी जारी है। और पुलिस इंतज़ामिया की इत्तलात के मुताबिक अब तक महाराष्ट्र की अगर बात की जाए या पूरे मुल्क की अगर बात की जाए तो तकरीबन 58 से ज़ायद FIR रामगिरी के खिलाफ दायर हो चुकी है। और इस बात को लेकर अब लोग रास्तों पर निकल चुके हैं कई जगह पर, जिनमें नांदेड़ और मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई अजला और शहर शामिल है। वहां पर मुसलमानों की जानिब से, नौजवानों की जानिब से भूख हड़ताल भी लगातार जारी है। और ये मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस बाबा को गिरफ्तार करके कानून अपना काम पूरा करे। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर तमामी छोटी बड़ी सियासी पार्टियों के तमामी छोटे बड़े नेता, यहाँ तक कि तमामी मुस्लिम नेताओं की जानिब से भी बार बार हुकूमत और इंतज़ामिया से ये मुतालबा किया जा रहा है कि इस मामले को जल्द हल किया जाए और इसे गुस्ताख़ रसूल के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के अमन और अमान को बरकरार रखा जाए। नाज़रीन, वहीं इस मामले को लेकर एक अर्जी बॉम्बे हाईकोर्ट में भी एडवोकेट नकवी की मारिफत दाखिल की गई थी, जिस पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुस्ताखे रसूल के मामले पर एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले को संजीदगी से लेते हुए इंतजामिया को ये अहकाम जारी किए हैं कि जल्द से जल्द इस तरह के मुतनाज़ा बयानात को सोशल मीडिया साइट से फौरी हटा दिया जाए। अदालत ने इस बात को माना है कि इस तरह के घटिया बयानात की वजह से आपस में इंतशार पैदा हो सकता है, आपसी इत्तेहाद ख़राब हो सकता है, हालात ख़राब हो सकते हैं। लिहाजा इंतज़ामिया को ये बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहकाम जारी कर दिए है कि जल्द से जल्द तमामी सोशल मीडिया साइट से, यहाँ तक कि रामगिरी की भी तमाम साइट्स को ब्लॉक किया जाए और इस तरह के जितने भी उनके बयानात, मुतनाज़ा बयानात है, इसे फौरी तौर पर डिलीट कर दिए जाए। नाज़रीन, वहीं अदालत में वकील की जानिब से इस बात पर जब जोर दिया गया कि रामगिरी की गिरफ्तारी कब होगी, जिस पर अदालत ने कहा कि 58 से ज़ायद FIR पुलिस के पास दायर हो चुकी है और इस मामले की जांच भी जारी है। अदालत ने कहा कि कानून अपना काम बराबर करेगा। अदालत ने कहा कि चाहे छोटा हो या बड़ा, चाहे सियासी नेता हो या फिर मजहबी आदमी, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। कानून हर हाल में अपना काम जरूर करेगा। इसी तरह बॉम्बे हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम को भी ये हिदायत जारी की है कि वो जल्द से जल्द तमाम सोशल मीडिया साइट से इस तरह के बयान को जल्द से जल्द डिलीट किया जाए। नाजरीन, वकील के बार बार कहने पर अदालत ने कहा कि FIR की जांच जारी है। वहीं पुलिस इंतजामिया को भी अदालत ने सख्ती से इन तमामी FIR की जांच करने के भी आदेश जारी किए और ये भी कहा कि FIR में जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद रामगिरी की गिरफ्तारी जरूर होगी। नाजरीन, अदालत के फैसले के मुताबिक रामगिरी को बहुत जल्द गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि 58 से ज़ायद FIR इस मामले में दाखिल हो चुकी है और कानून के मुताबिक इस पर काम होना जरूरी है। अदालत ने भी इसी तरह के अहकाम जारी किए, लेकिन अदालत ने वहीं ये भी कहा कि इस मामले को लेकर अदालत पर दबाव बनाने की कोशिश ना करें, क्योंकि अदालत चाहे कोई भी हो, कानून के मुताबिक इस पर कार्रवाई जरूर होगी। वहीं भारत के कानून के मुताबिक, अगर FIR के मुताबिक अगर इस तरह के मामलात में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कम से कम 7 साल की सजा का परिविधान है। नाज़रीन, गुज़िश्ता 15-20 दिन से पूरे महाराष्ट्र समेत पूरे मुल्क में इस मामले को लेकर एक तरह का बवाल मचा हुआ है। मुसलमानों में, करोड़ों मुसलमानों के साथ साथ बिरादरान वतन में भी इस बयान को लेकर बेचैनी का माहौल है। यही वजह है कि तमामी सियासी पार्टियां, चाहे महाविकास आघाड़ी से ताल्लुक़ रखती हो, खुद BJP के भी कई नेताओं ने इस तरह के बयानात की मुखालिफत की है और इस तरह के बयानात पर अपनी नाराज़गी का इजहार किया है। और रही बात मुसलमानों की, तो चाहे किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखने वाला, चाहे सियासी नेता हो या मजहबी या फिर आम मुसलमान, जिसके दिल में ज़रा भी ईमान है तो वो हुजूर से मोहब्बत ज़रूर करता है। लिहाजा हर किसी ने इस मामले को लेकर अपनी नाराज़गी और अपना एहतजाज दर्ज करवाया है और दर्ज करवाते रहेंगे। इस मामले को लेकर मुंबई में भी भूख हड़ताल, नांदेड़ में भी कुछ नौजवान भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इन सारे मामलात को लेकर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में इस अहम और संजीदा मसले पर बहस हुई और अदालत ने अपना फैसला जारी किया। नाज़रीन, फिर एक मरतबा आपको बता दें कि रामगिरी मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला देते हुए इस तरह के मुतनाज़ा बयानात पर सख्त नाराज़गी का इजहार करते हुए इंतजामिया को यह अहकाम दिए है कि वो जल्द से जल्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस बयान को फौरी डिलीट करे। वहीं और तमाम FIR की जांच के भी अहकाम देते हुए अदालत ने यह साफ किया है कि
तमामी FIR की जांच होने के बाद कानून के मुताबिक कार्रवाई ज़रूर होगी, जिसके बाद अब ये बात तय होती दिखाई दे रही है कि जल्द से जल्द गुस्ताख रसूल की गिरफ्तारी ज़रूर होगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।